सोकोट्रा एक ऐसा आइलैंड जो रहस्यों से भरा हुआ है। ये छोटा सा आइलैंड इंडियन ओशन में है। ये एक आर्चिपेलागो का हिस्सा है। यमन इसका सबसे करीबी देश है। सोकोट्रा अपनी अनोखी बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है। ये आइलैंड कई प्लांट्स और एनिमल्स का घर है। ये धरती पर और कहीं नहीं पाए जाते हैं। सोकोट्रा लालोस्टिन सालों से अलग थलग है। इस आइसोलेशन ने एक अद्भुत प्रोसेस को जन्म दिया है। सोकोट्रा पर एवोल्यूशन ने एक यूनिक रास्ता अपनाया है। इसका रिजल्ट एक अदरवर्ल्डली लैंडस्केप के रूप में सामने आया है। यह टाइम में पीछे जाने जैसा है। इस आइलैंड को अक्सर इंडियन ओशन का गलापागोस कहा जाता है। यह इसके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का प्रमाण है। ऐसा माना जाता है कि सोकोट्रा नाम संस्कृत से आया है। इसका मतलब है द आइलैंड ऑफ ब्लिस। ये एक अप्रोप्रिएट नेम है। ये आइलैंड प्रिस्टीन बीचेस से भरपूर है। यहाँ का इंटीरियर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों का मिश्रण है। सोकोट्रा एक डाइवर्स और ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप प्रदान करता है। ये साइंटिस्ट और ट्रैवलर्स दोनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये आइलैंड मॉडर्न डेवलपमेंट से अभी तक रिलेटिवली अनटच्ड है। ये इसे एंडेमिक स्पीशीज के लिए एक हेवन बनाता है। ये एवोल्यूशन की एक लिविंग लैबोरेटरी है। सोकोट्रा नेचुरल वर्ल्ड में बहुमूल्य इंसाइट्स प्रदान करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि लाइफ एक्सट्रीम कंडीशंस के हिसाब से खुद को कैसे ढालती है। सोकोट्रा एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यहाँ के 1/3 से ज्यादा प्लांट्स एंडेमिक हैं। इसका मतलब है कि ये धरती पर और कहीं नहीं पाए जाते हैं। ये प्लांट्स सोकोट्रा की यूनिक कंडीशंस के हिसाब से खुद को ढाल चुके हैं। इन कंडीशंस में एक हार्श क्लाइमेट भी शामिल है। यहाँ मिट्टी भी बहुत कम है। सोकोट्रा की सबसे स्ट्राइकिंग फीचर्स में से एक यहाँ के ट्रीज हैं। ये ट्रीज स्ट्रेंज और वंडरफुल शेप्स ले चुके हैं। द ड्रैगन्स ब्लड ट्री सबसे अलग दिखता है। इसकी एक अनयूजुअल अम्ब्रेला लाइक कैनोपी है। यह ट्री सोकोट्रा के यूनिक फ्लोरा का सिर्फ एक उदाहरण है। यह आइलैंड कई तरह के सक्यूलेंट्स का भी घर है। ये सक्यूलेंट्स पानी स्टोर करने के लिए इवॉल्व हुए हैं। सोकोट्रा के एरिड क्लाइमेट में सर्वाइवल के लिए ये एडेप्टेशन बहुत जरूरी है। कुछ सक्यूलेंट्स जायंट कैक्टी जैसे दिखते हैं, दूसरों के मोर अनयूजुअल फॉर्म्स हैं। सोकोट्रा के यूनिक प्लांट्स ने अनयूजुअल सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज डेवलप की है। कुछ प्लांट्स ने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज डेवलप की है। लोकल पीपल सदियों से इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इस वजह से सोकोट्रा में हर्बल मेडिसिन की एक रिच ट्रेडिशन रही है। आइलैंड के आइसोलेशन की वजह से यहाँ नई स्पीसीज का आना महदूद रहा है। इससे सोकोट्रा के एग्जिस्टिंग प्लांट्स फलते फूलते रहे हैं। ये लालोस्टिन सालों में डाइवर्सिफाई हुए हैं। ये सोकोट्रा को बोटानिकल वंडर्स का खजाना बनाता है। द ड्रैगन्स ब्लड ट्री शायद सोकोट्रा का सबसे आइकॉनिक रेजिडेंट है। इस ट्री को तुरंत पहचाना जा सकता है। इसका एक यूनिक और स्ट्राइकिंग अपीयरेंस है। इसका अम्ब्रेला शेप्ड क्राउन इसे एक अदरवर्ल्डली लुक देता है। इस ट्री का नाम इसके रेड सैप की वजह से पड़ा है। यह सैप ब्लड जैसा दिखता है। सदियों से इसकी कीमत की जाती रही है। इसका इस्तेमाल ट्रेडिशनल मेडिसिन में होता है। इसका इस्तेमाल एक डाई की तरह और वार्निशेस में भी होता है। इसी एसैप की वजह से इस ट्री का नाम द ड्रैगन्स ब्लड ट्री पड़ा है। द ड्रैगन्स ब्लड ट्री सोकोट्रा के क्लाइमेट के हिसाब से पूरी तरह अडेप्ट हो चुका है। इसकी अम्ब्रेला लाइक कैनोपी शेड देती है। यह शेड इवेपोरेशन को कम करने में मदद करती है। आइलैंड के एरिड कंडीशंस में यह बहुत जरूरी है। इस ट्री की ब्रांचेस फॉग से मॉइस्चर भी कलेक्ट करती हैं। यह फॉग लीव्स पर कंडेंस होती है, फिर यह टपक कर रूट्स तक पहुंचती है। द ड्रैगन्स ब्लड ट्री सोकोट्रा का सिंबल है। यह एडेप्टेशन की पावर का प्रमाण है। यह बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस की याद भी दिलाता है। यह यूनिक ट्री धरती पर और कहीं नहीं पाया जाता है। यह सोकोट्रा के इकोसिस्टम का एक वाइटल पार्ट है। हालांकि द ड्रैगन्स ब्लड ट्री को खतरों का सामना करना पड़ रहा है। ओवरग्रेजिंग और क्लाइमेट चेंज इस स्पीशीज पर प्रेशर डाल रहे हैं। इस आइकॉनिक ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जा रहे हैं। इन एफर्ट्स का मकसद फ्यूचर जनरेशंस के लिए इसका सर्वाइवल इंश्योर करना है। सेक्शन 4 सोकोट्रा's मिस्टीरियस फौना। सोकोट्रा का यूनिक फौना उतना ही कैप्टिवेटिंग है जितना उसका फ्लोरा। यह आइलैंड कई तरह के रेप्टाइल्स का घर है। इनमें से ज्यादातर रेप्टाइल्स एंडेमिक हैं। इनमें कई स्पीसीज के गेको भी शामिल हैं। एक यूनिक एग्जाम्पल है सोकोट्रा चैमेलियन। यह चैमेलियन अपना कलर बदलने की एबिलिटी के लिए जाना जाता है। बर्ड्स भी इस आइलैंड पर खूब पाए जाते हैं। सोकोट्रा में 190 से ज्यादा बर्ड स्पीसीज हैं। इनमें से कई एंडेमिक हैं। इनमें द सोकोट्रा स्टारलिंग और द सोकोट्रा सनबर्ड शामिल हैं।
ये बर्ड्स आइलैंड के कोरस में अपनी आवाज मिलाते हैं। ये अपनी यूनिक कॉल्स से हवा में संगीत भर देते हैं। आइलैंड के आइसोलेशन की वजह से यहाँ मैमल्स की मौजूदगी सीमित रही है। बैट्स ही सोकोट्रा के ओनली नेटिव मैमल्स हैं। हालांकि आइलैंड के पानी में मरीन लाइफ की भरमार है। डॉल्फिन्स और वेल्स को ऑफशोर देखा जा सकता है। कोरल रीफ्स आइलैंड को घेरे हुए हैं। ये रीफ्स कई तरह की फिश और इन्वर्टेब्रेट्स का घर हैं। द सोकोत्रा कॉर्मोरेंट भी यहाँ का एक नोटेबल रेजिडेंट है। यह बर्ड इवॉल्व हो चुका है। इसने उड़ने की एबिलिटी खो दी है। यह फिश के लिए डाइव करने के लिए परफेक्टली अडेप्ट है। यह एडेप्टेशन का एक यूनिक एग्जाम्पल है। यह दिखाता है कि एनिमल्स अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को कैसे इवॉल्व करते हैं। सोकोट्रा के फौना को इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज से खतरा है। इनमें गोट्स और कैट्स शामिल हैं। ये एनिमल्स रिसोर्सेज के लिए नेटिव वाइल्ड लाइफ से मुकाबला करते हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स इन इन्वेसिव स्पीशीज को कंट्रोल करने पर फोकस्ड है। इससे सोकोट्रा के डेलिकेट इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने में मदद मिलती है। सेक्शन 5 जियोलॉजी एंड क्लाइमेट। सोकोट्रा के यूनिक जियोलॉजी और क्लाइमेट ने उसकी बायोडाइवर्सिटी को शेप किया है। यह आइलैंड सोकोत्रा आर्चिपेलागो का हिस्सा है। यह आर्चिपेलागो अरेबियन सी में स्थित है। यह लालोस्टन सालों से मेनलैंड अफ्रीका से अलग है। इस आइसोलेशन ने इसके एवोल्यूशन में एक क्रूशल रोल निभाया है। यह आइलैंड एक वेरिड लैंडस्केप की खासियत रखता है। ग्रेनाइट पीक्स कोस्टलाइन से ड्रामेटिकली ऊपर उठते हैं। ये पीक्स अक्सर मिस्ट में डूबे रहते हैं। डीप वैलीज आइलैंड के इंटीरियर को काटती हैं। ये वैलीज कई तरह के माइक्रो क्लाइमेट्स का घर हैं। सोकोट्रा का क्लाइमेट हार्श और एरिड है। इस आइलैंड में 2 मेन सीजन्स आते हैं। ये हैं एक हॉट ड्राई समर और एक कूलर वेटर विंटर। रेनफॉल अनप्रेडिक्टेबल है। ये अक्सर शॉर्ट इंटेंस बर्स्ट में होती है। ये आइलैंड मानसूनल विंड्स के संपर्क में भी आता है। ये विंड्स बहुत तेज हो सकती हैं। इन्होंने सोकोट्रा के लैंडस्केप को शेप किया है। इन्होंने इसके यूनिक प्लांट लाइफ के एवोल्यूशन को भी इन्फ्लुएंस किया है। सोकोट्रा के जियोलॉजी और क्लाइमेट ने एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। यहाँ सिर्फ सबसे कठोर और सबसे एडेप्टेबल स्पीसीज ही सर्वाइव कर सकती हैं। इस वजह से यहाँ एक यूनिक और फैसिनेटिंग इकोसिस्टम का एवोल्यूशन हुआ है। आइलैंड का आइसोलेशन और एक्सट्रीम कंडीशंस इसे एंडेमिक स्पीशीज के लिए एक हेवन बनाते हैं। ये धरती पर और कहीं नहीं पाए जाते। सोकोट्रा एवोल्यूशन की एक लिविंग लैबोरेटरी है। ये उन प्रोसेसेस में बहुमूल्य इंसाइट्स प्रदान करता है जो हमारे प्लैनेट पर लाइफ को शेप करते हैं। सेक्शन 6 कल्चर एंड कंजर्वेशन। सोकोट्रा एक स्मॉल लेकिन वाइब्रेंट ह्यूमन पॉपुलेशन का घर है। ये लोग सदियों से नेचर के साथ हार्मनी में रह रहे हैं। इनकी कल्चर आइलैंड के यूनिक एनवायरनमेंट के साथ डीपली इंटरट्वाइंड है। सोकोट्री पीपल ने हर्बल मेडिसिन की एक रिच ट्रेडिशन डेवलप की है। यह नॉलेज जनरेशन से चली आ रही है। ये आइलैंड के प्लांट्स का इस्तेमाल कई तरह की एलिमेंट्स के इलाज के लिए करते हैं। ये लोगों और उनके एनवायरनमेंट के बीच क्लोज रिलेशनशिप को हाईलाइट करता है। सोकोट्री लैंग्वेज भी यूनिक है। यह दुनिया में और कहीं नहीं बोली जाती है। इसे अरेबिया की ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस में से एक माना जाता है। कल्चरल आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए इस लैंग्वेज को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। सोकोट्रा की बायोडाइवर्सिटी के ग्लोबल सिग्निफिकेंस को पहचानते हुए कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जा रहे हैं। इस आइलैंड को 2008 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। यह रिकॉग्निशन इसके यूनिक इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने की जरूरत को हाईलाइट करता है। सोकोट्रा को प्रोटेक्ट करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। कंजर्वेशन गोल्स के साथ साथ लोकल पॉपुलेशन की जरूरतों को बैलेंस करना एसेंशियल है। इको टूरिज्म में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की क्षमता है। यह कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस भी बढ़ा सकता है। कंजर्वेशन एफर्ट्स में लोकल कम्युनिटीज को एंगेज करना बहुत जरूरी है। उनका ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस बहुत वैल्यूएबल हैं। वे सोकोट्रा की नेचुरल हेरिटेज के लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेक्शन 7 कंक्लूजन। सोकोट्रा नेचर की पावर और डाइवर्सिटी का प्रमाण है। इसके यूनिक प्लांट और एनिमल लाइफ जो लालोस्टन सालों के आइसोलेशन से शेप हुए हैं, इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करते हैं। आइलैंड के अदरवर्ल्डली लैंडस्केप्स और वाइब्रेंट कल्चर इसे एक सच्चा जेम बनाते हैं। सोकोट्रा को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। क्लाइमेट चेंज, ओवरग्रेजिंग और इन्वेसिव स्पीशीज उसके डेलिकेट इकोसिस्टम के लिए खतरा है। हालांकि अभी भी उम्मीद है।
कंजर्वेशन एफर्ट्स जो लोकल कम्युनिटीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा चलाए जा रहे हैं, इस यूनिक आइलैंड को प्रोटेक्ट करने का मौका देते हैं। सोकोट्रा एक रिमाइंडर है कि हमें अपने प्लैनेट की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम यह इंश्योर करें कि फ्यूचर जनरेशंस इस आइलैंड ऑफ ब्लिस के वंडर्स को देखकर मार्वल कर सकें। आइए हम सब मिलकर यह इंश्योर करें कि सोकोट्रा आने वाले सदियों तक ओ और वंडर को इंस्पायर करता रहे।